मैं मैन्युफैक्चर करता था, मेरा अपना कारखाना था। तो मतलब है कि मैं रोड पे का आपके पास आपका कारखाना? ये चारपाइयों का जो वाहन होता है वो मेरा कारखाना था। मेरे पास 12 लड़के काम करते थे, 10-12 औरतें मेरे से घर में काम लेके जाती थी। आज आप बिल्कुल जीरो पे अब मैं मतलब है कि बजाय तरक्की करने के मैं डाउन हो गया हूँ, मैं बिल्कुल नीचे चला गया हूँ। तो इस हुकूमत का क्या फ़ायदा हमें? ये तो मतलब है कि अब मुझे इतनी बहुत बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छे तो फिर वो अंग्रेज़ ही थे ना। अब एक बंदा जो बाहर मुल्क जाता है उसका पूरा ख़ानदान यहाँ पे मतलब है कि वो बैठ के खाता है। वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, किसको आना चाहिए, किससे कौन? अभी आप इमरान खान साहब की बात करती हैं। इमरान खान साहब के पास मैं उनके हॉस्पिटल में 3 साल जाता रहा हूँ। अगर उस निज़ाम से अगर हमारा मुल्क चले ना फिर तो वेल डन, बहुत गुड है। इनकी अपनी 20वीं तरमीम आई है, उन्होंने अच्छा निकाल लिया है। जब इनके अपने मसले होते हैं ये एक दूसरे के पास जाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब गरीब आवाम की बारी आती है, लोड शेडिंग की है, महंगाई की बारी है, तो फिर ये बोलते हैं। ख्याल है कि पीपल्स पार्टी PMLN मिले हुए हैं? बिल्कुल, ये तो मिले हुए हैं। ये जो जरदारी साहब 5 साल की हुकूमत कर रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ के सर से ही कर रहे हैं। अगर वो इनको सपोर्ट ना करते आज ये हुकूमत कब की खत्म हो जाती। 5 साल के लिए मैंडेट तो लोगों ने दिया नहीं, मैंडेट तो लोगों ने दिया था। देखें, मैंडेट तो लोगों ने दिया था। उस मैंडेट को हर साल जो हुकूमत आती है उसका 5 साल का ही होता है। ये 2-3 साल करके गुजर जाते हैं। ये जो इन्होंने लोड शेडिंग वो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे, हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने वो करके धरना करके लोड शेडिंग ख़त्म कर दिया है। 10 दिन का इन्होंने ये जो पिछले 2 माह पहले बिल आए हैं, ये 10 दिन में इन्होंने हर गरीब घराने से, हर घर से तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपया इन्होंने फ्यूल चार्ज लिया है। अगर ये इस बार में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब इनकी अपनी बारी आती है 20वीं तरमीम जब 20वीं तरमीम आई ये सब इकट्ठे हो गए और उससे अगले दिन बोलते हैं जी हम लाते हैं। ये मसला है। ये अवाम अब इतनी अवेयर हो चुकी है, उनको सारे मसाइल का पता है, उनको सारे हालात का पता है। वो ये कहते हैं कि ये सब मिल रहे हैं और ये अवाम के लिए काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट ज़रूर मुस्तहकम है, मजबूत है, जमहूरियत चल रही है, लेकिन अवाम को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। आप क्या? अच्छा, कहना तो ये चाहना है कि अरबों रुपए का आपने तेल बचाया। मुशर्रफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया जो CNG पे सबको लेकर आए। अब OGDC के आप क्यों नहीं अफसरों को पूछते कि 8 साल से आपने एक कुआं नहीं खोदा? पूछने वाला कोई नहीं उन्हें। देखे ना, तमाम आपने मुशर्रफ साहब से पूछे ना कि उन्होंने क्यों नहीं खोदा। उन्होंने नहीं, आप बात नहीं समझे। देखें मेरी बात सुने, ये हुकूमत थी ना मुशर्रफ की, तो 8 साल हुकूमत मुशर्रफ साहब ने की। OGDC वाले सो रहे थे, कोई कुआं नहीं खोदा। 4 साल नहीं हो गए। उनको मिलता फंड तो वो क्यों ना करते? फंड सबको मिलते हैं, क्या तनख्वाह नहीं लेते? CNG भी आपने सब कुछ किया, अरबों रुपए का आपने तेल बचाया। तो मैं कह रही हूँ मैनेजमेंट तो वहाँ से नहीं हुई। तो यही तो बात है ना, उन अफसरों को उल्टा लटकाया जाए ना। उनको क्यों नहीं उल्टा लटकाते ये लोग? ये मतलब मुशर्रफ साहब का कोई कसूर नहीं है, अफसरों का कसूर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे रेडी वाले हैं, कुछ उनसे बात करने दे। 1 सेकंड यहाँ पे। ये मैं भाई 1 सेकंड है, ये मेरे भाई खड़े हैं, भाई बात करेंगे। ये आपकी रेडी है? जी हमारी रेडी है। क्या बेचते हैं आप? हम ये डांगरी बेचते हैं भाई। डांगरी जी। तो ये कितने की बिकती है और क्या इनका कितना बिक जाता है दिन में? 50 रुपये पाव बेचते, 10 रुपये का पैकेट है। मगर ये आजकल कारोबार बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल यकीन करो, सुबह से 200-250 रुपये धंधा हुआ हमारा, तो इसमें हमको तकरीबन 250 में 50 रुपये हमको नहीं बचते। इसमें 250 रुपये 150 रुपये तो हमारा रोज़ का खर्चा हो जाते हैं। बस मौजूदा हुकूमत में काम ही नहीं है। इससे पहले का मुशर्रफ का जो हुकूमत था, यकीन करो। ये बताएं कि अभी जो तब्दीली की बात कर रहे हैं सारे, बहुत सारे अभी इलेक्शंस भी आने हैं ना, आपने वोट देना है, किसको वोट देंगे? वोट की बात हम उसको वोट देंगे जो गरीब का साथ देगा। वो कौन हो सकता है? वो तो हम चाहते हैं कि हमें नया बंदा चाहिए, नया, क्योंकि आजमाए हुए नया कौन सा हो, कौन सा नया हो सकता है? नया तो हम इमरान खान नया हो सकते हैं इंशाल्लाह। उससे उम्मीद है कि वो तब्दीली लाएंगे। हो सकते हैं, उसको आजमाएंगे इंशाल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि वो तब्दीली ले आए, किस किस्म की तब्दीली आप चाहते हैं? कि रोजगार मिल जाए, गुर्बत कम हो जाए, थोड़ा गरीब को 2 वक्त का रोटी सस्ती मिल जाए और टाइम पे मिल जाए, बस थोड़ा सहूलत हो गरीब को। अच्छा चलिए ठीक है। हम नाज़रीन राजा बाजार से बात कर रहे हैं इस वक्त अवाम के मसाइल और जो तब्दीली के नारे, अवाम किस तरह से तब्दीली देख रहे हैं, किसको तब्दीली समझते हैं। अब तक जितने लोगों ने बात की वो रोटी कपड़ा और मकान को की दस्तयाबी को तब्दीली समझते हैं और वो ये कहते हैं कि पुराने चेहरे जो हैं वो तब्दीली नहीं ला सकते, नए चेहरे ला सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों से मजीद पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, कौन तब्दीली ला सकता है और कैसे ला सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जान को खतरे में डाल के कह रहा हूँ कि जनरल पाशा एक क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते हैं।
कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें वो अमर ही मंजूर है कि जिसमें कम से कम आवाम को सुकून मिले, रोजी मिले, हर चीज़ मुयसर हो। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको रावलपिंडी से खुशामदीद कहते हैं। हम आज लोगों से बात कर रहे हैं तब्दीली के हवाले से। हर कोई अपनी अपनी तब्दीली की बात कर रहा है। यहाँ पे मेरा भाई ये रिक्शे वाला, क्या नाम है बेटा आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, रिक्शा कब से चला रहे हो आप? जी 2 साल से। 2 साल से रिक्शा चला रहे हो और कितना कमा लेते हो दिन? 500 600। 600 अच्छी आमदनी है जी, गुजारा अच्छा हो जाता है। शुक्र है। आप वोट किसको डालोगे? इलेक्शन आने वाला है। वोट तेरे इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को। 18 साल के हो गए? हाँ। शनाख्ती कार्ड बन गया? नहीं अभी नहीं बना। बनवा लोगे वो इलेक्शन से पहले? जी नहीं, अभी उसमें थोड़ा सा है। अच्छा, तो आप लेकिन तहरीक इंसाफ को वोट दो। जी। आप समझते हो कि इमरान खान तब्दीली लेके आएंगे? इंशाल्लाह। कैसे लाएंगे तब्दीली? बस है उनका, ज़्यादातर पेशावर वाले साइड पे ना उनका जोर है। इसलिए आप कह रहे हो कि पेशावर वाले साइड पे उनका जोर है तो हम भी उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये तो जाहिर है कि अभी बच्चे, इनका भी शनाख्ती कार्ड बनने वाला है और ये वोट डालने की कोशिश करेंगे अपने मनपसंद। सर अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे हमारे साथ? नहीं सर, आगे रश में फंसे हुए हैं, क्या बात करेंगे आप? कोई अपने मसलों के बारे में कोई क्या ये देख लें, जो भी हालात हैं आप लोगों के सामने। ट्रैफिक जैम है इस वक्त भी। हाँ बिल्कुल ट्रैफिक जाम है। लेकिन तब्दीली आ सकती है मुल्क में? नहीं, जो हालात हमारे हैं इस तरह नहीं आएगी तब्दीली। कोई तो उम्मीद होगी कि कोई तब्दीली उम्मीद होगी। ये देखें ना, अब वो कहाँ पे आ जा रहा है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि तब्दीली, कोई इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, कोई भी नहीं? कोई भी आ जाए, कोई भी नहीं होगा। ऐसे ही हमारी कौम जो है तरक्की जाएगी। मायूसी की बातें हैं यहाँ पे कोई थोड़ी सी। अच्छा मुझे कोई एक बंदा यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर दे कि क्या होना। हाँ आप बात करना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान की खैर होनी चाहिए और इसके चाहने वालों की खैर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई पार्टी का कोई आदमी ऐसा नहीं आया जो पाकिस्तान की खैर की हो। और जिसने भी की है करप्शन की है, सिपाही से लेकर सदर तक करप्शन में करप्ट हैं और करप्शन करते आ रहे हैं। तो मेरी तो इनसे दरख्वास्त है, अगर ये करप्शन ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पे पहले भी खड़ा था। करप्शन खत्म होना चाहिए, तब तब्दीली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि 40 साल तक जर्नैलों ने और उनके स्पॉन्सर्ड जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने शोर मचाया कि इस मुल्क में करप्शन है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। बात यह है, अब वही बात इमरान खान कर रहा है। अब इमरान खान को ये बात प्रूव करनी होगी कि वो ये जर्नैलों वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि 40 साल तक जिन जर्नैलों ने करप्शन की बात की उनकी परफॉर्मेंस सिफर है। उन्होंने उन्हीं के साथ डील की जिन्हें गद्दार का, उन्हीं के साथ उन्होंने जो है जिन्हें बाहर भेजा उन्हीं के साथ उन्होंने फिर कंप्रोमाइज़ किया। तो बात यह है, रियल चेंज कब आएगा? मैं ये कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जान को खतरे में डाल के कह रहा हूँ कि जनरल पाशा एक क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देते हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जनरल पाशा यहाँ पर बादशाह, इतने बड़े बादशाह ना बने। आपका ये कह रहे हैं कि सियासतदान के बेचारे बेबस हैं और उनके पीछे असल हुकूमत किसी और? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे मजदूर से लेकर जर्नैल तक इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस सब जो हैं करप्ट हैं। हमारी इलीट क्लास जो है, जिसमें लैंडलॉर्ड्स भी हैं, जिसमें सरमायादार भी हैं, सब करप्ट हैं। करप्शन यहाँ का मसला नहीं है, यहाँ का सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ कब आएगा? रूल ऑफ लॉ उस वक्त आएगा जब हमारा जर्नैल वही काम करेगा जो ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं। हमारा पॉलिटिशियन वही करेगा जिसके लिए वो हलफ उठाता है। बहुत अच्छी बात है। ये खरबूजे का मौसम तो नहीं, खरबूजे आ गए? सर बस आ गया, मजबूर है। आप वोट देंगे आप? नहीं जी, नहीं वोट देंगे? नहीं जी, क्योंकि अभी हम ग्रेजुएट बंदे, अभी रेडी पे खरबूजे भेज रहे। तो आप ग्रेजुएट हैं? जी, तो क्या मतलब है खरबूजे भेजने? आपने बीए किया हुआ है? कहाँ से बीए किया? पेशावर से। और आप खरबूजे बेच रहे हैं? खरबूजे बेच रहे सर, बस मजबूर है, कुछ क्या करे सर। नौकरी नहीं मिली आप? नहीं मिल रही सर।
तो क्या अब आप क्या उम्मीद करते हैं आगे जाके? बस कुछ भी नहीं सर, यही मजदूरी करके बस अपना पेट पाल रहे सर, और कुछ। कितने घर में अफराद हैं और कितने कमाते हैं? 2 बंदे, एक माँ एक बब्बू है, और कुछ नहीं सर। के लिए आपने रेडी लगा ली, इज्जत से काम कर रहे हैं? बिल्कुल जी। कितना कमा लेते हैं दिन में? 100-150, 120, इस पे क्या होता है, तो हमारा अपना खर्चा भी नहीं होता जी। आपको तब्दीली की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। क्या आप ये समझते हैं कि तब्दीली वो लाएगा जो आपको रोजगार? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मेरा भाई नाज़रीन, ये BA पास है और इसके पास नौकरी नहीं है। ये पाकिस्तान का नौजवान है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिसने कि डिग्री ली है और वो यहाँ पे खरबूजे लगा रहा है, और जिन लोगों के पास डिग्रियाँ जैली हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। बहरहाल ये तो पाकिस्तान के हालात हैं ही, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कोई और बात करना चाहेगा यहाँ पे? जी आगे आ जाएं, यहाँ आ जाएं। यहाँ असल बात यह है कि हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें आवाम भूखे मरें। हमें वो अमर ही मंजूर है कि जिसमें कम से कम आवाम को सुकून मिले, रिज़्क़ रोज़ी मिले, हर चीज़ मुयसर हो। 20-25 साल हो गए मियां नवाज शरीफ को ये इक़्तिदार हासिल पंजाब का असल में। उन्होंने इस पंजाब के लिए कुछ भी अभी तक डिलीवर नहीं कर सके। इन 4 सालों में मियां नवाज शरीफ सिर्फ जरदारी के हाथों खेलते रहे हैं, और इन 4 सालों में आप देख लें कि यहाँ ना पटवारी कल्चर चेंज हुआ है, ना थाना कल्चर चेंज हुआ है। और ये हमेशा, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो पिंडी के पूरा पिंडी डिवीज़न के जितने पटवारी हैं, जितने ये थाने हैं, ये चौधरी निसार सिर्फ एक शख्स की खातर RSHO लगता है, हर पटवारी लगता है। और यहाँ इन्होंने इस पंजाब का सत्यानाश कर दिया, और ये बिल्कुल जरदारी के साथ मिले हुए हैं। और जरदारी के जितने भी जो जरदारी ने करप्शन किया और जितने भी उसने गुनाह किए हैं, वो नवाज शरीफ उनमें बराबर का शरीक है। अगर वो क्या तब्दीली लाते 4 साल में? जमहूरियत इतने अरसे के बाद आई, और एक दिन में तो सब कुछ नहीं होता। पिछले 10 साल से डिक्टेटरशिप थी, तो आप नहीं समझते कि उनका भी कसूर है, सिर्फ जमहूरी हुकूमतों का कसूर नहीं है? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आपने सही कहा कि डेमोक्रेसी आई है, लेकिन क्या सिला मिला है हमें? मुझे ये बताएं आप, इन 4 सालों में हमें क्या सिला मिला है इस डेमोक्रेसी का? वही करप्शन है, वही चोर बाजारी है, वही मुकमका है। इससे तो मुशर्रफ बेहतर था। जी आप क्या कहेंगे? जी ये बुजुर्ग हमारे पहले बात करेंगे। अच्छा जी बात ये जी, ये इनकलाब जो है वो इससे तो नहीं आता, चेहरे बदलने से। निज़ाम को बदलना होगा आपको। जब आपके तमाम डिपार्टमेंट के अंदर इनकलाब लाना होगा, हर महकमे के अंदर। तो खान साहब के साथ तो वो सारे पुराने लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ थे, तो कैसे इनकलाब है? मैं नहीं कहता, इसको पसंद करता कि वो इनकलाब ले आएंगे। इमरान खान अकेली शख्सियत, उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, उनके साथ वो टीम तो नहीं है जो काम कर सकती है। वही लोग हैं, पुराने चेहरे इसमें आ रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि इक़्तिदार में आने वाली पार्टी है, वो लोग इधर आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो खुद मुस्तकिल मिजाज ना हो, वो क्या हुकूमत में? आप किसको वोट डालेंगे? हम तो ऐसे लोगों को वोट डालेंगे कि जो करप्शन में भी ना हो, और जो आप कैंडिडेट देख के वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल, पार्टी देख के वोट नहीं डालेंगे। हम पार्टी भी देखेंगे, कैंडिडेट भी देखेंगे, जिनको माजी पे दाग हो, जिन्होंने करप्शन ना की हो, जिन्होंने कभी लूटमार ना की हो, कोई तरीके से। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की है। तब्दीली ये होगी कि आपके पास एक पार्लियामेंट है जहाँ पे बिल पास होते हैं। ये लैपटॉप छोटी छोटी बातें करने से तब्दीलियाँ नहीं आती। वहाँ पे इन्होंने कौन सा यूथ का बिल पास करवाया, इन्होंने अवाम की फलाह का कौन सा बिल पास करवाया। पेट्रोल को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, गैस इनको नहीं पता। पंजाब वालों को अगर गवर्नमेंट गैस बंद कर रही है तो इनको क्यों नहीं पता? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि गैस क्यों बंद है। तो ऐसे लोग जो कि पहले जिनका रिकॉर्ड है, इमरान खान को हम इसलिए प्रेफरेंस देते हैं। उनका खान तो अकेले है ना, उनके साथ कौन से ऐसे लोग हैं आपके नजदीक? कायद हमेशा एक होता है, उसके साथ जो टीम होती है वो होती है। जब इमरान खान वर्ल्ड कप, उनके साथ जो टीम है वो मौका परस्तों की टीम नहीं मौका परस्तों की इसलिए नहीं कि हमारा जो कायद है वो उसकी सख्ती है, उसके शौकत खानों में कोई 2 नंबरी नहीं हो सकी, उनके निमल में कोई 2 नंबरी नहीं हो सकी। तब्दीली इसलिए कि ये नॉर्मल, ये भी काम इन्होंने कुछ किए हैं लेकिन लो प्रोफाइल के। हमारा लीडर इनकलाबी है, इनकलाबी बंदे की जरूरत है। जब हम इनकलाबी के साथ, ये मेरा भाई कहता है कि पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे क्योंकि ये गरीब लोगों की अभी भी पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी है।